हेलो गाइस, तो ये हमारा फॉरेक्स ट्रेडिंग का लेक्चर है। बेसिकली ट्यूटोरियल है कि कैसे फॉरेक्स ट्रेड लगानी है। ठीक है, ये बिंग एक्स एक्सचेंज है। एक्सनेक्स का मैं अभी आप लोगों को नहीं बता रहा, क्योंकि एक्सनेक्स में लॉट साइज़ का चक्कर होता है। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप बिंग एक्स पे करो। अगर आपने एक्सनेक्स पे करना है फिर आपके पास कम से कम भी $100 होने चाहिए। तो अभी मैं आपको बिंग एक्स का बता देता हूँ, इसमें आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे करनी है। ये मैंने खोल लिया बिंग एक्स, इसमें मेरे अभी $105 पड़े हुए हैं। तो अगर आप ये यहाँ पे जाते हैं फ्यूचर्स में और स्टैंडर्ड फ्यूचर्स में, ठीक है, यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड फ्यूचर्स में ये डिफरेंट टाइप के ये पेयर्स मिल रहे हैं। फॉरेक्स, इंडाइसेस, एआई एजेंट, और यहाँ पे होगा कमोडिटीज़। यहाँ पे ये हमारा गोल्ड आ गया, ये सिल्वर आ गया, ये ऑयल आ गया। तो ये सारे फॉरेक्स ट्रेडिंग के पेयर्स ही हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपको करेंसीज के अगेंस्ट भी मेन पेयर्स मिल जाएंगे। अब हमारी ज़्यादा ट्रेडिंग गोल्ड में होगी, ठीक है। ये है गोल्ड। सबसे पहले आपके फंड्स होंगे इधर फंड में, ठीक है। जैसे मेरे यहाँ पे भी $0.41 पड़े हुए हैं। आपके फंड्स आपने देख लेना किधर। अगर आपके फंड्स ये फंडिंग में है तो आपने इसको अपने स्टैंडर्ड फ्यूचर्स में ट्रांसफ़र करने हैं। किधर? स्टैंडर्ड फ्यूचर्स में। यहाँ पे अभी मेरे पास 0.41 ही अवेलेबल है, तो ये मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ये मेरे फ्यूचर्स में आ गए हैं, ये स्टैंडर्ड फ्यूचर्स में ये मेरे फंड्स हैं। अच्छा, तो जब आपने अपने फंड्स ट्रांसफ़र कर लिए हैं तो अब आपने ट्रेड लगानी है। तो अब जैसे मैंने अब दी हुई है गोल्ड की ट्रेड, तो आप यहाँ पे सर्च करोगे गोल्ड, ये गोल्ड आ गया। जैसे बाय, लॉन्ग का मतलब होता है बाय, शॉर्ट का मतलब होता है सेल। लॉन्ग और बाय मतलब एक ही चीज़ है, ठीक है, और सेल और शॉर्ट एक ही चीज़ है। अब जैसे मैंने सिग्नल दिया हुआ है, लेट्स सपोज कि गोल्ड को आप 2906 से बाय करें या लॉन्ग करें। टीपी आपका 2916 है और स्टॉप लॉस आपका 2897 है, ठीक है ना। ऐसे करके मैंने सिग्नल दिया हुआ है। तो अभी देखेंगे तो गोल्ड 2906.34 चल रहा है, तो एक ही बात है। तो आप ये लॉन्ग पे दबा देंगे यहाँ पे, क्योंकि मैंने बाय का दिया होगा। अगर सेल का दिया होगा तो आप शॉर्ट पे दबा देंगे। तो आप जब ये लॉन्ग पे दबाएंगे फिर ये लेवरेज दिखाएगा कि कितनी लेवरेज यूज़ करनी है। तो अब इसमें आपने जब आप यहाँ पे मार्जिन रखना है, मार्जिन जो है ना लेवरेज के साथ मल्टीप्लाई होता है। अब मैंने $5 मार्जिन रखा है और लेवरेज 50x है, तो मेरा टोटल साइज़ हो गया $250, ठीक है ना। तो ये आपने नीचे देख लेना कि टोटल साइज़ कितना हो रहा है। अब मैं कर देता हूँ कि जैसे मुझे $100 की ही ट्रेड लेनी है, ठीक है। मार्जिन $2 है, 50x लेवरेज, तो ये $100 हो गया। तो मैं ये लॉन्ग पे दबाऊँगा और ये आपने क्रॉस ही रखना है, क्रॉस या आइसोलेटेड वो देख लेना आप। वैसे क्रॉस रखे तो ज़्यादा अच्छी बात है, इसमें बस आपने स्टॉप लॉस लगा के रखना है। इसको क्रॉस ही रखो तो ठीक है, आइसोलेटेड में और कंफ्यूज हो जाओगे। इसको क्रॉस ही रखो और स्टॉप लॉस और टीपी आपने लाजमी लगाना है। वो मैंने दिया होगा ट्रेड में, वो अगर नहीं लगाया तो अकाउंट वॉश आउट कर दोगे। ये मैं लॉन्ग पे दबाऊँगा, ये मेरी ट्रेड खुल गई। अब मैं इधर ये ऑर्डर्स में जाऊँगा तो ये मेरी ट्रेड नज़र आ जाएगी, ये सारी डिटेल्स ट्रेड की। ये एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस, ये आपने देखना है कि जो आपकी लिक्विडेशन प्राइस है वो स्टॉप लॉस से क्या कहते हैं नीचे हो। अगर लॉन्ग का दिया हुआ है, अगर शॉर्ट का दिया हुआ है तो स्टॉप लॉस आपका उस प्राइस से ऊपर हो, ठीक है ना। ये ना हो कि स्टॉप लॉस मैंने दिया हुआ है 2990 और आपका इधर लिक्विडेशन प्राइस आ रही है 2992, ठीक है ना। वो तो काउंट ही उड़ जाएगा स्टॉप लॉस से पहले ही। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है ये टीपी और एसएल की। अब जैसे मैंने एसएल दिया हुआ है 2997, वो 2897, तो मेरा ये दिखा रहा है कि अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो मुझे $0.33 का लॉस हो रहा है। ये चीज़ आपने देखनी है कि कितना USDT का लॉस हो रहा है। आगे उसकी परसेंटेज लिखी हुई है कि परसेंटेज कितना बनता है, वो टोटल साइज करते हैं, इसको इग्नोर करो। बस ये USDT देखना कि कितने डॉलर का लॉस हो रहा है स्टॉप लॉस पे। बाकी जैसे ये टीपी दिया होगा 2916, तो टीपी पे भी दिखा रहा है कितना प्रॉफिट हो रहा है। ये आप करेंगे
तो ये आपका टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लग गया। इस पे दबाएंगे चेक TPSL, तो यहाँ पे इस पे क्लिक करके बाद में एडिट भी कर सकते हो अगर आपने एडिट करना हो, ठीक है, और ये कैंसिल भी कर सकते हो। इस पे करोगे जैसे मैंने ये 29117 करना है तो ये एडिट हो गया। स्टॉप लॉस एडिट करना है, ये कर दिया, ये एडिट हो गया। अगर मैंने कैंसिल करने हैं, कैंसिल पे दबाऊँगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो गए। फिर मैंने फिर से लगाने हैं, ये फिर से लग जाएंगे। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि आपके हर ट्रेड पे आपने शॉर्ट टर्म ट्रेड पे अपने वॉलेट साइज़ का 10% से ज़्यादा यूज़ नहीं करना। आपने अपने वॉलेट साइज़ का 10% ज़्यादा से ज़्यादा एक ट्रेड में यूज़ करना है। जैसे आपके पास $100 है तो जब आप अपना SL लगाओ तो SL में आपका $10 से ज़्यादा लॉस ना, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप लॉस में आपकी अमाउंट दिखाता है ना, तो आंखें खोल के, दिमाग अपना खोल के देखना है कि मेरा वॉलेट साइज़ कितना है और मेरा स्टॉप लॉस पे कितना लॉस जा रहा है। यही तो गलती करते हो आप लोग, अपना देखते ही नहीं हो, कुछ अन्यवार ट्रेड लगाई जाते हो। तो इसमें बिल्कुल भी आपने केयरलेसनेस नहीं करनी, ये बहुत डेंजर चीज़ है ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, और ऊपर से फ्यूचर लेवरेज वाली ट्रेडिंग। इसमें आपने बहुत शार्प रहना है और हर चीज़ देखनी है। अभी चूँकि मैंने टेस्टिंग के लिए ट्रेड लगाई है, इस वजह से मेरे अभी स्टॉप लॉस पर $0.37 लॉस हो रहा है। अगर मैं सही वाली ट्रेड लगाता तो मैं मेक श्योर करता कि मेरे स्टॉप लॉस पर $10 से ज़्यादा लॉस ना हो रहा हो। हाँ, अगर आपका स्टॉप लॉस पे आपके 10% ऑर्डर साइज से ज़्यादा लॉस दिखा रहा है तो आपने अपनी पोजीशन क्लोज करनी है। इस पर दबाओगे क्लोज पे, इस पर दबाना पार्शियल पोजीशन क्लोज, तो अपना ये 25% क्लोज करना, 50% करके देखना कि फिर कितना स्टॉप लॉस दिखा रहा है, ठीक है। अगर आपकी ज़्यादा लग गया, स्टॉप लॉस पर ज़्यादा लॉस दिखा रहा है, तो क्लोज पे दबा के पार्शियल क्लोज पे करके अपनी 50% क्लोज करना। फिर देखना कि स्टॉप लॉस आपके पोजीशन साइज मुताबिक हुआ है, वॉलेट साइज़ के हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर और क्लोज करना। तो इसको अपनी चीज़ें देखनी है। और हाँ, समटाइम्स होता है कि मैंने लिखा होगा यूज़ 5% वॉलेट साइज़, तो फिर आपने स्टॉप लॉस पे आपका 5% ही वॉलेट का लॉस हो रहा हो। जैसे अगर आपका $50 है तो $50 का 5% बनता है $2.5, तो आपके स्टॉप लॉस में $2.5 ही जा रहे हो, उससे ज़्यादा ना जा रहे हो। हाँ, अगर मैंने 10% लिखा है तो फिर आपका 10% ही लॉस जा रहा हो, जो $50 का 10% बनता है $5। तो आपने अपने वॉलेट साइज़ के मुताबिक देख लेना कि 10% 5% कितना बन रहा है। अब हर किसी का तो 100 नहीं होगा, हर किसी का 50 नहीं होगा, तो मैंने इसलिए परसेंटेज बता दिया। अच्छा, तो एक और चीज़ आ सकती है कि आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो लेकिन आपका स्टॉप लॉस पे कम लॉस हो रहा हो, 10% ना हो रहा हो। जैसे मैंने अभी किया है कि मेरा $100 है लेकिन मेरे स्टॉप लॉस तो सिर्फ $0.37 जा रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा और ज़्यादा हो, TP पे या स्टॉप लॉस पे थोड़ा ज़्यादा हो मेरा वॉलेट साइज़ मुताबिक नहीं, फिर आप और ट्रेड लगा दोगे। अब जैसे मैं लगा दूँगा 10 से $500 की मैं और ट्रेड लगा दूँगा, ये आ गया ये लॉन्ग। अब मैं अपने ऑर्डर्स में जाऊँगा, ये एक और खुल जाएगी, उसमें वो ऐड ऑन नहीं होगी, ये एक और खुल जाएगी। इसका मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ, तो अब इस पे देखें मेरा $1.6 लॉस हो रहा है और TP पे 2914 $1.5 प्रॉफिट। तो अब मेरी 2 ट्रेड चली हुई हैं। अब इनके दोनों के अब आपने स्टॉप लॉस गिनने हैं। जैसे इस पे हो रहा है मेरा स्टॉप लॉस पे $1.6 लॉस और इस पे हो रहा है $0.37 लॉस, तो तकरीबन इन दोनों का $2 लॉस बन रहा है। अगर आप एक और ट्रेड खोलोगे तो उसमें ऐड ऑन नहीं होगी बल्कि एक और खुल जाएगी, तो फिर आपने दोनों का स्टॉप लॉस कैलकुलेट ऐड कर लेना है। मैं भी इसको भी वैसे ही आप क्लोज पे करेंगे तो ये पार्शियल क्लोज भी हो जाएगी। ये देखें, ये 50% पे दबाएंगे तो ये आपकी पार्शियल क्लोज हो गई, तो ये आपका स्टॉप लॉस अपडेट हो जाएगा। अब देखेंगे स्टॉप लॉस आधा हो गया, ठीक है ना। ये पार्शियल क्लोज ऐसे करते हैं कि आपकी अगर ज़्यादा ट्रेड लग गई, आप थोड़ी छोटी करना चाह रहे हो तो ये पार्शियल क्लोज पे करके इसको क्लोज कर सकते हैं। अब आपने पूरी ट्रेड क्लोज करनी है तो इसको नहीं दबाना, पार्शियल पोजीशन क्लोज को, इसको ओके कर देना, पूरी क्लोज हो जाएगी। क्लोज पे दबाया, ओके, ये पूरी क्लोज, ये आपका सारा क्लोज हो जाएगा और ये आपका वॉलेट बैलेंस दिखा देगा, ठीक है। बाकी आपने देखना है कि कितना आपको ट्रेड में प्रॉफिट लॉस हुआ है, तो आप अपने इधर फ्यूचर्स में जाओगे, ऑर्डर्स में जाओगे और
ट्रेड हिस्ट्री में जाओगे तो ये PNL दिखाना शुरू हो जाएगा USDT में। ये -$0.05 का इस पर लॉस हुआ क्योंकि अभी लगाई थी, और इसमें कुछ भी नहीं, ना लॉस ना प्रॉफिट। तो यहाँ से अपना PNL USDT में भी देख सकते हो। परसेंटेज वाले को नहीं देखना, इसको देखना, ये USDT है परसेंटेज, ये परसेंटेज अमाउंट है, उसको छोड़ दो, ये बस USDT देखना है कितना USDT प्रॉफिट लॉस हुआ है। तो ये इसको ऐसे करते हैं। अब उम्मीद है समझ आ गई होगी कि फ्यूचर ट्रेडिंग फॉरेक्स की कैसे करनी है और रूल्स को फॉलो करते हुए ट्रेड करनी है। जो भी मैंने रूल्स बताए हैं बेशक उसको कॉपी पे लिख लो। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़। यही था हमारा फॉरेक्स ट्रेडिंग का ट्यूटोरियल बिंग एक्स पे।